हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2, यानी जो हमारी 10th क्लास की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसकी एक्सरसाइज 3.2 का मैं इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने सबसे पहले जो लिखा हुआ है यहाँ पे वही तीन इक्वेशन है जो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो पहली वीडियो है मेरी, मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे, तीन एग्जांपल्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ 3.2 में 3.1 में। तो वो तीन एग्जांपल मैंने दोबारा लिख लिए हैं और इसके अलावा कुछ अलग और भी चीजें हैं जो मुझे आपको समझानी है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, कोइंसिडेंट लाइन है और पैरेलल लाइंस है। ये तो आपने पहले समझी हुई है कि इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब हो गया जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पर, इसको इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और कभी भी कोई लाइन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ दो पॉइंट पर नहीं कर सकती है। क्या होगा, या तो वो कोइंसिडेंट होगी एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन होगी, तो उसमें क्या होगा, मैनी सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। आपने यहाँ पर मैंने यहाँ पे इनफाइनाइटली सोल्यूशन लिखे जरूर है, बट आप इसको मैनी सोल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। और लास्ट है पैरेलल लाइंस। जब दो लाइन ऐसे जाती हैं एक दूसरे के पैरेलल, यानी उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, जैसे ट्रेन की पटरी, हमेशा उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है, इसीलिए हम उनको पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, यह दो शब्द और आएंगे आपके पास, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट को समझ लो, इनकंसिस्टेंट उसके अपोजिट हो गया, ठीक है। कंसिस्टेंट क्या है, जब लाइन इंटरसेक्ट करे या लाइन कोइंसिडेंट करे। तो सिंपल सीधी बात है कि अगर दोनों लाइंस, ठीक है, दोनों लाइंस अगर कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, याद रखना, जब दोनों लाइंस की इक्वेशन, जब दोनों लाइंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, चाहे वो एक जगह कांटेक्ट में आए चाहे इनफाइनाइट नंबर पे कांटेक्ट में आए, ऐसी दोनों लाइंस को क्या बोलते हैं, ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन। यानी आप कह सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो कंसिस्टेंट लाइन होती है, और जो ये होते हैं वो हमारे इनकंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इनको कैसे निकालेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में कि हमने जब इसका ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आया, इंटरसेक्टिंग आया था। हमने इसका बनाया तो इसका ग्राफ इस तरीके से आया, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आया था, यानी कोइंसिडेंट लाइन आया था, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस बनी थी। अच्छा, तीसरा क्या बना था, तीसरी लाइन पैरेलल बनी थी। अगर आपने इंट्रोडक्शन ध्यान से देखा हो तो हमारी ये तीनों इक्वेशन थी और मैंने यही तीनों आपके ग्राफ बनाए थे। तो चलिए इसी पर शुरू करते हैं आगे। ये देखना कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई लाइन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और हम इस तरीके से कैसे पता लगाते हैं बिना ग्राफ बनाए कि लाइंस का ग्राफ कैसा बनेगा। हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि हमने इक्वेशन ली, इक्वेशन का ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद में हमने उसको देखा कि वो कैसी लाइंस है। बट हम यहाँ पर बिना ग्राफ बनाए ही पता कर सकते हैं कि कोई लाइन का ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। मुझे ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिना इसके मैं आपको बता सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहां पर a1/a2, आपको पता होगा कि जो दो इक्वेशन होती है हमेशा a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, लाइन 1 इक्वेशन। a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0, और आपकी ये कौन सी होगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन होती है। तो इसमें a1 क्या है, 1, और a2 क्या है, तो 1/3। यहां पर देखोगे b1 और b2, तो देखो -2/4 कितना होगा, -1/2। अब जैसे ही आपको ये दोनों ही अनइक्वल आ जाए तो आगे करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, उसकी वैल्यू 0 ही आ रही है ना, उसको लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर देखो क्या आ रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जितनी भी इक्वेशन आपके पास आए, जितनी भी इक्वेशन को देखते ही आप चेक करो कि उसके जो रेशियो है ये 1/3 -2/4, अगर ये अनइक्वल है तो आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। यहां पर कितने हैं, यहां पर एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा चेक करो, तो यहां पे आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। यहां पे देखो 3/6 यानी 1/2। उसके बाद कितना है, -9/18, तो माइनस ये 1/2 आ जाएगा। तो ये केस कैसा बना, ये केस बना a1/a2
इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो जब दोनों इक्वेशंस में तीनों के कोएफिशिएंट्स क्या हो, उनका रेशियो इक्वल हो, तो ऐसे में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। यानी आपके इनकी बात करें तो ये वाला और ये वाला केस कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड का। अगर हम यहाँ देखें तो इसी वाली वैल्यू 1/2, 2/4 है 1/2, बिल्कुल ठीक है। ये वाली वैल्यू माइनस यानी 1/3 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर है A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो ये क्या है, ये आपके पैरेलल लाइंस है। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि ये इक्वेशन दी है, मुझे ये बताओ कि किसका ग्राफ कोइंसिडेंट होगा, तो आप ये चेक करोगे। अगर ये फॉलो करता है, ठीक है, ये चीज ये निकालोगे, कंपेयर करोगे, अगर तीनों इक्वल है तो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। पहले ही अगर इनइक्वल है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और अगर पहले के दो इक्वल है लास्ट के अनइक्वल है तो उसमें क्या बोलोगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, विदाउट मेकिंग ग्राफ के बिना ही आप ये चीज बता दोगे। और इसी चीज में आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा जाए तो ये दोनों केस आपके कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, ये वाला केस आपका इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन एक ले लेता हूं, है ना, जो कि हमारी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4 है। ठीक है, एग्जांपल 4 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है चेक इक्वेशन, चेक ग्राफिकली whether the pair of equation ये है x plus 3y और minus 6 is equal to 0 and 2x minus 3y minus 12 equal to 0। मैंने इक्वेशन को x 6 इधर था, मैंने इधर लेके आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा इज कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है, तो देखो इसके निकालो a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 निकालो, कितना हो जाएगा 1/2। चलिए इसमें b1 अपॉन में b2 तो 3 अपॉन -3 यानी -1, -1/1, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आ रहा है। इसका मतलब लाइन कैसी होगी, चेक कर लो, लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होंगे। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो लाइंस कैसे होती है, कंसिस्टेंट होती है। कैसे होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो ये दोनों लाइन कैसे होंगी, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5 है ना। एग्जाम्पल 5 में भी क्या है कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ग्राफिकली बोला है ना, बट हम यहाँ पर यही चीज अप्लाई करते हैं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 5 यानी एग्जाम्पल 5 है 5x minus 8y plus 1 equal to 0 एंड दूसरी इक्वेशन है 3x minus 24 अपॉन 5y plus 3y। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा डायरेक्ट ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है, इसी तरीके से करना है। क्या a1 अपॉन में a2 निकालो, कितना आया 5/3। उसके बाद b1 अपॉन में b2 निकालो, कितना आया -8 अपॉन में -24 और ये सॉरी 5 और ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 5 यहाँ जाएगा, 8 3 24 हो गया, ये खत्म हो गया, कितना आ गया 5/3। अब देखो इक्वल आ गए, तो c1 अपॉन c2 भी निकाल लो, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 3 अपॉन और ऊपर जाएगा 5, तो आ गया ये 5/3 है ना, 5/3। तो जरूरी नहीं कि इक्वेशन आपको नजर ही आए ऐसी इक्वल सिंपल, ऐसे सिंपल नजर नहीं आएगी आपको, ऐसी भी आ सकती है। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब इसे देखो ये केस कौन सा बन रहा है, ये केस बन रहा है हमारा सेकंड। इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और इक्वेशन कैसे जाएगी, लाइंस कैसे जाएंगी, ये एक दूसरे के ऊपर दूसरी लाइन पर। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये टेबल है ना, या आप इसको याद कर लो, ये टेबल आपको 3.2 में भी हेल्प करेगी, 3.3 में भी हेल्प करेगी, 3.4 में भी हेल्प करेगी, ये काफी जगह आपको अप्लाई करेगी। और इसके बेस पे क्वेश्चन ना एक बनता जरूर है। इसमें जो हमारी एनसीईआरटी है, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनके बेस पे हमारे से पूछे जाते हैं। तो बेटर है कि आप इस टेबल को याद कर लो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये हमारे इनके सॉल्यूशन बन गया, हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। और इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा जाए तो क्या ये लाइन कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, और अगर अब एक चीज और आती है, मेरे दिमाग में आई थी, मैं अभी जो भूल गया था। देखो अगर
बच्चा ये पूछता है कि सर ऐसे केस में मान लो ये अनइक्वल आ जाए तो भैया अगर ये अनइक्वल आ जाता है, पहले वाला ही अनइक्वल आ जाए ना, तो यही केस बनेगा। आप ये मत सोचना कि आगे लास्ट वाला भी अनइक्वल है, अरे लास्ट वाला बाद में है, पहले क्या है, पहले यही वाला केस है। ठीक है, तो लास्ट वाला इक्वल हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहला अनइक्वल आ गया तो ये केस बनेगा, और पहला इक्वल है दूसरा नहीं अनइक्वल है तो हमारा पैरेलल केस बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, और इसमें एक एग्जांपल और है वो भी करा देता हूं। एग्जांपल नंबर 6, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6। क्वेश्चन है, चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट एंड शर्ट। चंपा ने कुछ शर्ट खरीदी है, कुछ पैंट्स खरीदी है। ठीक है, अब उसका दोस्त पूछ रहा है कि आपने कितनी शर्ट और कितनी पैंट्स खरीदी है। तो उसने एक पजल टाइप में, ठीक है, एक क्वेश्चन टाइप में बोल दिया क्या कि उसने बोला सिर्फ आंसर, उसको आंसर दी नंबर ऑफ शर्ट इज टू लेस देन दी ट्वाइस दी टू लेस देन ट्वाइस दी नंबर ऑफ पैंट्स। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम कि हम किसने किसको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यानी मैं ले लेता हूं, लेट करता हूं कि लेट कॉस्ट नंबर ऑफ पैंट्स, लेट नंबर ऑफ शर्ट बी एक्स एंड नंबर ऑफ पैंट्स बी वाई। देखो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी कुछ मान सकते हो। मेरा आंसर जो आएगा उसका अपोजिट आपका आंसर आ सकता है कि अगर आपने शर्ट्स को एक्स मान वाई मान लिया, पैंट्स को एक्स मान लिया, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि आप फिक्स है, आपका फिक्स नहीं है, आप जो मर्जी जिस मर्जी को जो मर्जी मान सकते हो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखो तो पहले में क्या बोला उसने कि नंबर ऑफ शर्ट्स है, नंबर ऑफ शर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस दी नंबर ऑफ पैंट्स, यानी नंबर ऑफ पैंट्स के यानी ट्वाइस दी नंबर ऑफ पैंट्स माइनस में 2 इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ शर्ट्स। इस तरीके से देखना, कभी भी ऐसा करोगे ना, ये सोचोगे 2 लेस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये देखो 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, तो 2 टाइम्स ऑफ पैंट्स है ना, 2 टाइम्स द पैंट्स माइनस में 2 इज इक्वल टू एक्स। आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनेगी क्या कि नंबर ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू, क्या बोला, नंबर ऑफ शर्ट्स, ये दूसरी इक्वेशन है। ऑल्सो द नंबर ऑफ शर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। इसमें वही करना है क्या, नंबर ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स माइनस 4। आपकी दूसरी इक्वेशन ये बनेगी। अब कुछ है ही नहीं इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब क्या बोला, इनके सॉल्यूशन भी निकाल लेते चलो हमसे, क्योंकि हमने कोई मेथड अभी नहीं पढ़ा तो हम मेथड इसमें यूज नहीं करेंगे, है ना। मेथड पढ़ा होता तो वो भी लगा लेते, बट यहाँ पे हम ग्राफिकली इसका आंसर निकालेंगे कि कितनी पैंट्स लिए उसने, कितनी शर्ट ली है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में x की वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू को 0 रख देता हूं तो x की वैल्यू -2 मिल जाएगी, और अगर y की वैल्यू को मैंने 1 रख दिया, ठीक है, y की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी, तो 2 माइनस ये 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें इसकी वैल्यू को अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -4, और अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रख दिया तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, -1। तो चलिए इसे ग्राफ बनाते हैं। कहां तक वैल्यू गई है, x की वैल्यू माइनस तक गई है, तो माइनस में थोड़ी ज्यादा वैल्यू है, तो माइनस तक के थोड़ा ढंग से बनाएंगे, -1, -2, -3, -4, और x की वैल्यू इसकी वैल्यू 1 2 3 काफी है, 3 2 1 1 2 3 -1 -2, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। चलो यहाँ पे x नहीं लिखते, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, -2 और 0, तो -2 और 0 ये रहा पॉइंट। उसके बाद क्या है, x के लिए 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो x के लिए 0, y की वैल्यू 1, ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ भी देखें तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, ये आ गया पॉइंट, और x के लिए 0, y तो यहाँ पे आ गया। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपकी ग्राफ ये बन गया। अब जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन क्या है, 0,1, और 0 क्या होता है, ये x है और ये क्या है, y है। अब चेक कर लो, x क्या था, शर्ट, तो शर्ट इसने कितनी ली, 0, और पैंट कितनी ली, 1। बड़ा बेवकूफ बनाया उसने। क्या है आंसर, क्या है आपका कि शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट कितनी होगी, 0, और नंबर ऑफ पैंट्स कितनी होगी, 1। तो ये आपका आंसर आया। ठीक है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा तो इसका सॉल्यूशन है बच्चों। तो ऐसा नहीं होता कभी कि सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो सकता है क्वेश्चन का आंसर बहुत ही छोटा हो।
ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन 3.2 का इंट्रोडक्शन मैंने कराया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट भी कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो।